बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक मसाजिद के करीब पहुँचे हैं। एक मसाजिद है, रोड के ऊपर से है, तो बहुत ही छोटी मसाजिद है। यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल मदरसे की कर रहे हैं। तो इनसे मिलते हैं कारी साहब से और इनसे पूछते हैं कि ये मसाजिद अब तक तैयार क्यों नहीं हुई। हम जब यहाँ से गुजरते थे, हम विजिट करते थे गाँव का, तो ये मसाजिद बहुत ही छोटी है, धूप है बहुत ज़्यादा, तो बच्चे बगैर पंखे के, बगैर छत के, बगैर बनी हुई मस्जिद के बैठे हुए हैं। तो आज मिलकर कारी साहब से पूछते हैं कि इनके मसाइल क्या है, ये अब तक तामीर क्यों नहीं हुई। माली इमदाद नहीं है इनके पास, कोई सरमाया नहीं है इनके पास, क्या वजह है जो कारी साहब हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम। कारी साहब कैसे हैं आप, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप, ठीक है? नहीं बैठे करते बच्चों को तालीम दे रहे हैं जी इंशाअल्लाह। 2003 को मस्जिद बनवाई से भाई जान बस ये कोई तमीर थे, ये साहब को नहीं गुंजाइश थी। ये सारे दिल्ली ख्वाहिश है साहब को मस्जिद बनवा दो, मस्जिद मदरसा, मस्जिद नलका क्या नहीं, वाशरूम कोई नहीं, मस्जिद ज़रूरियात है। बाल 50-60 सारे को टाइम पढ़ दे, दुहें टाइम संभाल पढ़े ना, सारी दिल्ली ख्वाहिश है। ये जहाँ तंग है, असें एक कनाल ज़मीन मदरसे के नाम मुंतखब करना चाहते हैं। जे कोई भेड़ भिरा सब बना के देवे मस्जिद मदरसा, सदका जारी है इंशाल्लाह। एक बाल भी पढ़ वने इंशाल्लाह उन्हें दी आखरत बन वैसी। असां भी सारी जिंदगी सारी दिल्ली ख्वाहिश असां ये कुरान पढ़ूं ते पढ़ाऊं, सारा मस्जिद मदरसा बनने। अल्लाह दा घर तामीर थी वने, अल्लाह दा घर सब सोना बनवा दो। सा को गुंजाइश ही कोई ना, सा को होवे असां आप ही बनवा गिनवा। 2003 को बनी खड़ी, सा को इया कुछ गुंजाइश थी जेरी बनी खड़ी है। तो सारी दिल्ली ख्वाहिश है सब अल्लाह का घर सोना बनवा दो, तामीर थी वने मस्जिद मदरसा। नलके कहे नहीं, कुरान मजीद डालें कोई नहीं, उन्हें वाशरूम की अहम जरूरत है, वाशरूम बिल्कुल कोई नहीं मस्जिद दे। नलका ही कोई 5 वक्त नमाज ही जमात ही थी नहीं पी, नमाज पढ़ते हैं जमात, अवाम ही आ वेंदी, 50-60 बाल भी है। मेहरबानी उसे कोई भेड़ भिरा बनवा दे सकूँ। अच्छा कारी साहब आप ये बताएं, यहाँ जो मसाजिद को घर लगते हैं वो कितने घर हैं? जी 40-45 घर है। अच्छा 40-50 घर है जी। तो बच्चे यहाँ कितने तालीम का हासिल कर रहे हैं कुरान पाक की? जी 60-70 बाल, 60-70 बच्चा, 70 बच्चे जी, 70 बच्चे जो कुरान पाक की तालीम हासिल जी। इस बारी कुछ बच्चे कह नहीं, कहते कह नहीं, कुरान पाक कह नहीं, सफ़ा कोई नहीं, नलका ही कोई उनके नमाजी आंदे बच्चे हैं ढेर सारे, 60-70 बाल है, तंग हो जाते हैं। ये वाशरूम तो बिल्कुल ही कहना उनकी अहम ज़रूरत है, मस्जिद मदरसा। तो नाज़रीन इकराम, आपने कारी साहब की आवाज़ सुन ली है। कारी साहब का कहना है कि ये जो मसाजिद है ये काफ़ी ज़्यादा छोटी है, लेकिन आबादी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ तकरीबन 70 बच्चे पढ़ते हैं, उनके किसी के कुरान पाक मौजूद हैं, किसी के नहीं है। सबसे जो अहम बात है, ये जो यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब फैमिलियों के बच्चे हैं। जो कि अमीर लोग होते हैं वो तो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अच्छे स्कूलों में भेजते हैं, तो वो उनकी फीस अदा करते हैं। तो गरीबों के बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। तो हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अल्लाह पाक के घर में हिस्सा मिलाकर जन्नत में महल बने। तो नाज़रीन इकराम, ये एक ऐसा काम है मरने के बाद भी इसका सवाब मिलता रहता है। तो मज़ीद जो है मैडम बताएँ। नाज़रीन आप लोग देख रहे हैं बच्चे जो है ना इस कड़ी धूप में बहुत ही ज़्यादा परेशान है। शदीद गर्मी है, ऊपर छत का निज़ाम भी नहीं है, मस्जिद तामीर भी नहीं हुई थी, तो बच्चे बहुत ही परेशान हैं। इनकी आप हालात देख सकते हैं, गरीब बच्चे हैं, यतीम भी हैं इनमें कुछ, ये बहुत ही तंग हालात में यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला ऐसी बच्चों की और इस कारी साहब की, इस मस्जिद की तामीर की तौफीक अता फरमाए। हमारे देखने वालों से गुजारिश है, कोई भी हमारा बहन भाई इस सवाब में हिस्सा लेना चाहे तो स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लोग खुद विज़िट करना चाहें इस मस्जिद का, इसके माली इमदाद का, तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी कारी साहब के पास भी जो है ना इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो इस मस्जिद को तामीर कर सके। उससे जितना हो सका उसने इसको तामीर किया। आगे आप लोग हमारी वीडियो आगे भी शेयर कर सकते हैं।